दमन मूवी याद है? उड़िया मूवी, जिसने कि 2022 में हल्ला मचा दिया था। ये मूवी जब रिलीज हुई थी ना, तो मेरे पास इतने सारे डीएम, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स आए थे कि इस मूवी का रिव्यू करो, इस मूवी का रिव्यू करो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि मेरे आसपास के क्षेत्र में ये मूवी लगी नहीं थी। उस समय मैंने कुछ जो मेरे जान पहचान के लोग इस मूवी के बारे में जानते थे और उड़िया भाषा के बारे में समझते थे, उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने भी मुझे इस मूवी के बारे में सिर्फ और सिर्फ तारीफों के बारे में ही बताया कि यार ये मूवी वाकई में बहुत अच्छी है और ये उड़ीसा के लोकेलिटी से उठी हुई एक मूवी है। अब देखिए, यदि आज की डेट में हम लोग कांतारा की बात करें तो कांतारा की सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। तो ऐसे में उनके लिए पैन इंडिया लेवल पर मूवीज को रिलीज करना बहुत आसान हो चुका है एक हद तक। वहीं एक उड़िया मूवी आती है जिसको कि उड़ीसा के लोग ही इतना प्रमोट कर रहे थे, मतलब लिटरली मेरे पास जो लोग मैसेजेस कर रहे थे वो उड़ीसा के ही लोग थे। तो उन्होंने जब मुझे मैसेजेस किए तो मुझे भी अवेयरनेस मिली और कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आया कि यार ये मूवी हिंदी में क्यों नहीं। तो आप लोगों की खुशखबरी के लिए बता दूं कि 3 फरवरी को ये मूवी हिंदी में डब करके आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज की जाने वाली है। इस मूवी के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम है दमन, जो कि स्टैंड होता है मलेरिया एराडिकेशन के लिए, मतलब कि दुर्गम इलाकों से मलेरिया को हटाना है। ये इस दमन शब्द का नाम है और फुल फॉर्म भी कुछ इसी तरह का है। अब ऐसे में अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी उड़ीसा में बेस्ड है। बताया जाता है कि वहाँ पर जिन भी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री हासिल करनी है, उन सभी को अपनी पढ़ाई के ही दौरान कम से कम 5 साल रूरल या फिर ट्राइबल एरियाज में सर्विस देना मैंडेटरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अब हमारी इस मूवी का जो नायक है उसके पास कोई चॉइस बचती नहीं है और उसको भी एक ऐसे ही दुर्गम इलाके में भेज दिया जाता है जहां पर कि करीब 151 ऐसे गांव हैं जिन गांव में किसी भी प्रकार की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। शुरुआत में तो वहां पर जाता है, थोड़ा बहुत संघर्ष करता है और वहां से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर उनके पास इलाज के लिए एक व्यक्ति अपनी बच्ची को लेकर आ जाता है जिसको कि ऐसा बताया जाता है कि भूत आया हुआ है। वो उसका इलाज करता है और उसके बाद कुछ कम ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, जिसके के बाद नायक का पूरा मन बदलता है और वो ठान लेता है कि नहीं, मुझे यहाँ से सबसे पहले तो मलेरिया को दूर करना होगा किसी भी कीमत पर। उसके बाद वो वहाँ पे एक लोकल फार्मासिस्ट को पकड़ता है, एक एक करके गांव में जाना शुरू करता है, तो उसको पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर तो अंधविश्वास कुछ हद से ज़्यादा ही भरा हुआ है। उसके बाद उस डॉक्टर का मन बदलता है और वो ठान लेता है कि नहीं, अब उसको ही घर घर जाकर ये काम करना पड़ेगा। वो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करता है और कैसे भी करके उसको इसमें सक्सेस मिल भी जाती है कि उसको फंड मिल जाते हैं मलेरिया से बचने के लिए, मच्छरदानी खरीदने के लिए। मच्छरदानी वो खरीदता है, सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर वही होता है जो कि अमूमन देखने के लिए भी मिलता है। होता यह है कि वो लोग, जो गांव के लोग रहते हैं, मच्छरदानी का अलग अलग तरीके से उपयोग करने लगते हैं और मलेरिया एक बार फिर लौट के आ जाता है और एक बार फिर से कई सारी जानों को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर नायक को फिर लगता है कि नहीं, अब तो इस मिशन को और भी जोरों शोरों से करने की ज़रूरत है। तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से फिर से मदद मांगता है कि नहीं, आप लोग मुझे और मदद करिए। वो प्रेजेंटेशन तैयार करता है, अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर सकता है वो करता है और आखिर में उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी सहायता मिलती है और वो एक बड़े पैमाने पर अवेयरनेस का प्रोग्राम चला पाता है, जिसके के बाद गांव वालों को अवेयरनेस भी मिलती है और 3 साल की कड़ी मशक्कत के बाद में मलेरिया का जो रेट रहता है वो 40% से गिरकर 4% पे आ जाता है। इसके बाद उसका भी काम खत्म हो जाता है और वो गांव वालों से अलविदा लेकर अपने शहर में दोबारा पढ़ने के लिए चला जाता है। गांव वाले भी काफ़ी इमोशनली उसको जाने के लिए कहते हैं और ये बात बहुत ही एक इमोशनल लेवल की कहानी है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही ग्राउंड से जुड़ी हुई कहानी। ऐसे में इस मूवी का पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होना, हिंदी में डब होकर रिलीज होना, ये अपने आप में बताता है कि नहीं, रीजनल सिनेमा जो कि क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बनी हुई मूवीज हैं, उनसे लोग ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। अभी अभी ये खबर आई ही है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको सोशल मीडिया के रिएक्शंस भी दिखा देता, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया के रिएक्शन सामने आए भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये उड़िया सिनेमा के लिए वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है और मैं चाहूँगा कि ये मूवी हिंदी में भी उतना ही अच्छा बिजनेस करे जितना कि बाकी की साउथ इंडियन मूवीज आके करती हैं। ये मूवी वाकई में अपनी कहानी के नाम पर, अपने कंटेंट के नाम पर झंडे गाड़ने वाली मूवीज में से है और ये कई लोगों को ये बताने के लिए भी है कि आपको एक ऐसी मूवी बनाने की ज़रूरत नहीं है जो कि मेट्रो सिटीज़ के लिए हो। नहीं, आप ऐसी मूवी बनाइए जो कि भारत की ज़मीन से जुड़ी हुई हो, जिससे कि लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थिएटर्स तक जाकर ऐसी मूवीज़ को देख के एक्सपीरियंस कर सके कि वाकई में आज की डेट में इंडिया में क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको ग्राउंड लेवल पर फेस करना पड़ता है। कांतारा क्यों हिट हुई? कांतारा में कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाया गया था जो कि एक्चुअल में होती हैं। कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि वो सब एक्चुअल में होता है, उन्हीं चीज़ों को प्रोजेक्ट किया गया था और दमन में भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें प्रोजेक्ट की गई हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं दमन के लिए, उड़िया सिनेमा के लिए, कि ये मूवी हिंदी में रिलीज़ हो रही है
और मैं चाहूँगा कि ये मूवी हिंदी दर्शक भी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा देखें जितना कि बाकी मूवीज़ को देखना हम पसंद करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट जब निकल कर सामने आता है ना तो उसको प्रमोट करना, उसको धक्का मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप सभी का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।